हेलो नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं और आज हम देख रहे हैं लेथेनाइट संकुचन। लेथेनाइट संकुचन एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षाओं में आता है, कम से कम 4 नंबर के लिए आता है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि हम समझें कारण क्या है, किस उद्देश्य से होता है। ठीक है, तो हम वीडियो बताने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी कि वो कैसे होता है। तो जैसे जनरली हम देखते हैं कि लैथेनाइट संकुचन क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और ये देख रहे हैं अपन सीयूसी राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय 2023 दिसंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है 4 नंबर में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जैसे हम देखते हैं कि लेथेनाइट संकुचन, लेथेनाइट तत्वों में सीरियम से 58 से ल्यूटेशियम 71 तक नाभिक आवेश में प्रति तत्व 1 इकाई की वृद्धि होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन की यह वृद्धि अंतिम कक्ष में न होकर के अंतिम कक्ष से 2 कक्ष पूर्व के कक्ष के एफ कोष में होती है। परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ लेथेनाइट तत्वों की आयनिक या आयन त्रिज्या में कमी लेथेनाइट संकुचन कहलाती है। तो इसको लिखा जाता है n-2। इसको क्या लिखते हैं अपन? n-2 लिखते हैं कि भाई 2 कक्षक पूर्व। ठीक, लेथेनाइट संकुचन का कारण 4f उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि आवरण प्रभाव को नगण्य प्रभावित करती है। यह प्रमुख कारण है, जैसे जो आवरण प्रभाव है उसको कैसे करता है? नगण्य प्रभावित किया जाता है। जबकि नाभिक आवेश में वृद्धि बाह्य कक्ष पर आकर्षण में वृद्धि करती है। आकर्षण में क्या करती है? वृद्धि करती है, और एफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम आवरण प्रभाव दर्शाते हैं। जो कारण है यहाँ पर आवरण प्रभाव सबसे कम दर्शाते हैं। नाभिकीय आकर्षण बाह्य कक्ष को और अधिक बल द्वारा आकर्षित करता है कि परमाणु वृद्धि के साथ लेथेनाइट त्रिज्या का कम होते जाती है। जिससे क्या होगा? कम होते जाती है, जिसे हम लेथेनाइट संकुचन कहते हैं कारण। तो ये हो गया कारण कि जैसा अपन ने n-2 लिखा। अब हमने ये बोला कि 2 कक्षक पूर्व, तो जैसे आपने देखा होगा 6s और 5d, इन दो के कहां प्रवेश करता है अपना? 4f में सीरियम 58 से लेकर के आप ल्यूटेशियम 71 तक जाएंगे, तो 4f में इकाई वृद्धि माने 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इसे अपन इकाई वृद्धि कहते हैं। इसको अपन समझते हैं। तो जैसे कि आपके पास ये दिख रहे हैं दोनों कक्ष, ये दोनों कक्ष 5 एंड 6, इनमें ना होकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? आपका इस 4f में प्रवेश करता है, जिसके कारण इसका आकर्षण तो बढ़ जाता है। ठीक, तो जैसे हमने बोला कि नाभिक आकर्षण, ये देखा नाभिक आवेश में वृद्धि बाह्य कक्ष पर आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, और जो आवरण प्रभाव होता है एफ में, ये जो एफ लिखा है, इसमें जो आवरण प्रभाव है उसको कम दर्शाता है। जिसके कारण क्या होता है? इसके जो नाभिक और बाह्य कोश के बीच में, ये जैसे देख रहे हैं अपन जी, इसके बीच में जो आकर्षण होता है, ठीक है, क्या होता है अपने पास? आकर्षण होता है। ये आकर्षण कैसे हो जाता है? आपका अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर कि जो परमाणु का आकार है वो छोटा होने लगता है क्रमशः। तो जैसे अपन सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ता है, लेकिन परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्रमशः कम होते जाती है। इसका कारण यही है कि जैसे KLMNOP, तो
जो 4f में, और अपन देख रहे हैं कि 5d और 6s में नहीं होते हैं, किसी में 1 पाया जाता है, किसी में 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या जो कारण होता है प्रमुख की लेथेनाइट संकुचन क्यों होता है। तो हम इसको परमाणु के माध्यम से समझते हैं, तो ये आपको याद करने के लिए नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है कि भाई वो क्या कारण है। तो जैसे आवरण प्रभाव का कम होना और नाभिकीय आवेश का बाह्य कक्ष के बीच आकर्षण अधिक होना, आकर्षण अधिक होता है जिसके कारण परमाणु कैसा होने लगता है, छोटा होने लगता है। अब अपन देखते हैं कि जो लेथेनाइट संकुचन के प्रभाव है। अब लेथेनाइट संकुचन के जो प्रभाव है वो कौन कौन से हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि आयन का आकार, तो जैसे आप लेथेनाइडों में जाएंगे ऊपर से अपन चल रहे हैं, तो जैसे सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो परमाणु आकार में कैसे होगी, कमी होगी। फिर विद्युत ऋणात्मकता, तो ऊपर जैसे अपन सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती जाती है। साथ में आप देखेंगे अपचयन विभव, तो 2.48 से 2.25 और ये कैसे होने लगता है, बढ़ने लगता है क्रमशः। तो ये किसके लिए है, आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए होता है और इस तरीके से बढ़ते जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर, अब अपन देख रहे हैं जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है उस श्रेणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा कि पहला प्रभाव है कि परमाणु एवं आयन, आयन त्रिज्या। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे इनमें परमाणु का आकार देखेंगे और जो आयनिक त्रिज्या है देखेंगे, तो क्रमशः अपने पास क्या है, ईडियम और लेंथेनम, ठीक, इनकी जो होती है बराबर होने लगती है। जिरकोनियम और हाफनियम इनमें बराबर होने लगती है। जैसे आप इसमें चलेंगे तो आपके पास क्या है, अगला जो एलिमेंट होता है वो कौन सा है अपने पास, कि भाई उनमें क्रमशः आप देखेंगे तो निकोडियम और टी इनमें होता है। जैसे आप नीचे जाएंगे इसमें कि भाई अन्य एलिमेंटों के साथ, तो भी इनके पास क्रमशः क्या होने लगता है, समानता पाई जाती है कि आयनिक त्रिज्या और परमाणु का आकार आवर्त सारणी में जैसे अपन देखेंगे तो क्रमशः आपको क्या मिलेगा, ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में समान मिलती है। इसी प्रकार से दूसरा है संगत द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से गुणों में समानता। तो गुणों में समानता कैसे रखते हैं, तो इसी प्रकार से हमने देखे कि जो उनके गुण होते हैं हाफनियम और जिरकोनियम, ये गुणों में समानता रखते हैं, अत्यधिक समानता रखते हैं। लेथेनाइट के बाद आने वाले जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है उसमें ये गुणों में बहुत ज्यादा समानता रखते हैं। जैसे जिरकोनियम हाफनियम से, निकोडियम टंगस्ट्रॉन और मोलिब्डेनम आदि से ये क्या करते हैं, समानता रखते हैं। और किसके कारण रखते हैं, लेथेनाइट संकुचन के कारण रखते हैं। साथ में अगर आप देखें कि तीसरा पॉइंट है आपका लेथेनाइट तत्वों के बाद वाले तत्वों का अत्यधिक घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व कैसे होगा, जैसे अपन देख रहे हैं कि जब अपन परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, परमाणु का संकुचन। संकुचन माने छोटा होगा। जब छोटा होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास पास में पाए जाएंगे जिसके कारण डेंसिटी कैसे हो जाती है, उसकी घनत्व बढ़ जाता है। तो ये आपके लिए था जो लेथेनाइट संकुचन क्या है, कारण और वो प्रभावित कैसे करता है। तो प्रभावित करता है लेथेनाइडों पर भी करता है और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर भी करता है। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए कि कौन कौन से प्रभावित करता है। और इसको हमने देखा कि इस रूप में जैसे देखते हैं अपन कि जो प्रमुख कारण होता है इसका, कि ये कारण होता है कि भैया आपका जो होता है इन दोनों में ना होकर के 5d और 6s में ना आकर के अंतिम इलेक्ट्रॉन का वहां पर 4f में आता है। और इसमें क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, बाह्यतम कक्ष आकर्षण अधिक हो जाता है और आवरण प्रभाव जो होता है वो कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए हमारे डिस्कशन लिंक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।